विकी का स्पाइक, लेकिन गेंद जीवित। अब्दुल चिश्ती हैट्रिक, स्पाइक की हैट्रिक, अंकों की हैट्रिक। रुक ही नहीं रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे हैं उन्हें। और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं सकलेन उनका। अब्दुल क्या कमाल स्पाइक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पावर स्पाइक हमें नजर आ रही है, क्रोस कॉट कर रहे हैं और कभी कभार वो लाइन टू लाइन अटैक करने जा रहे हैं, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल साबित हो रहे हैं। पता है कि कैसे ब्लॉकर किस दिशा में ज्यादा है, कहां आपको कैसे अटैक करना है, कब चेकआउट पॉइंट आपको लेना है। ब्लॉक पर एक डबल ब्लॉक जो है वो बॉल को कोर्ट के अंदर नहीं रख पाएगा, इसलिए पॉइंट बुल्स को मिलेगा। डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिला। दिशा नहीं पकड़ पाए उस ब्लॉक पे। कोच का जज्बा अभी भी बरकरार, कोच विमल को, लेकिन वो जैसे ही बढ़त बन जाती है गोरखपुर की, फिर ढीले पड़ जाते हैं। और देखिए यहां पर कम्युनिकेशन थी नहीं, फिर भी गेंद को जीवित रखा है मोहन पांड्यन ने, लेकिन स्पाइक का मौका बनाया, आसानी से अंक भी बनाया और अशोक के खाते में जाएगा एक और स्पाइक पॉइंट। इस बार इस्तेमाल किया अशोक का, यानी कि विकी का। विकी, अब्दुल गनी, शिखर काफी अच्छे अटैकर्स हैं और शकलेन जैसे सेटर अगर आपके पास हो तो फिर अव्वल दर्जा। लिबेरो की जर्सी अलग रहती है। सर्व को खोया है यहां पर, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे थे, तारीफ उनकी भी करनी होगी। क्यों? क्योंकि लिबेरो जो है वो आंखों के सामने इतना आता नहीं है, स्पाइकिंग करता नहीं है, सर्विस करता नहीं है। उनका क्या काम रहता है, आपको सर्व रिसीव करनी है, आपको गेंद को सेटअप करना है। और कुछ पल ऐसे दिखाए हैं अर्जुन ने गेंद को जीवित रखने के लिए, डाइव लगाकर। पैनकेक तो आज नहीं दिखा हमें, लेकिन डाइव लगाकर उन्होंने, मुझे याद है 2 बार तो गेंद को जीवित रखा ही है। अर्जुन सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा, लिबेरो है गोरखपुर जायंट्स के, और अगर गोरखपुर जायंट्स बढ़त पे है, ये पॉइंट भी उनके नाम है, तो एक अहम भूमिका निभाई है लिबेरो ने, अर्जुन सिंह। बट यहाँ मुरादाबाद बुल्स कुछ भूमिका नहीं निभा पा रही है। चेतन जी हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं। देखिए आप अंगामुतु से ये उम्मीद नहीं करते कि वो इतनी पीछे होंगे, और एंटिसिपेशन ही नहीं रहेगी। अगर ये गेम जीवित होता, उनको पता है कि यहाँ पे गेंद आ सकती है, वो उस एरिया को बहुत जल्दी कवर करते हैं। तो यहाँ पर जूझने की कोशिश तो है, मैं ये कहूँगा, लेकिन इस बार सर्विस को लॉन्ग किया है। और दोनों टीमें आप देख सकते हैं कि वो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। इलेक्ट्रीफाइंग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यही बातचीत कर रहे हो कि हम हमारी जवानी में कुछ ऐसा ही खेल खेला करते थे। उस समय खेल थोड़ा सा अलग हुआ करता था, अब खेल थोड़ा सा अलग हुआ करता है। मिट्टी पे खेला होगा उन्होंने। मोहन पांड्यन की सर्व रंग लाई है, नहीं, ये अंक वापस जाएगा गोरखपुर के पास। और जैसा हमने कहा कि उन्होंने मिट्टी पे खेल की शुरुआत की होगी, फिर उसके बाद वुडन कोर्ट्स बने, और अब सिवनेशन आज गेम में नहीं आए। सिवनेशन पिछले मुकाबले में जब मोहन पांड्यन नहीं खेले थे, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उनका रोल बदला है, और रोल बदलने का प्रभाव आप देखिए कि आज गेम में पूरी तरह नहीं आ पाए। लेकिन एक बात ये भी कहनी होगी कि गोरखपुर अपना होमवर्क करके भी आए हैं। सिवानेशन एक अच्छे ब्लॉकर हैं जिनके बारे में आपने चर्चा की, और चेतन उस बात की ओर वापस चलते हैं जब कैसे खेल ये इवॉल्व हुआ है। मिट्टी, वुडन कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट, टेराफ्लेक्स ये है जिससे कि इंजरीज और जो है वो कम हो जाती है। जो आपका लैंडिंग है उसी के अनुसार ये कोर्ट अपने आप को ढाल लेता है। उतनी अच्छी रैली यहाँ पे चल रही है। अब्दुल गनी बहुत इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि अच्छा रिसीव किया यहाँ पे मोहन ने। इस बार लिबेरो थोड़ा चूक गए थे, शायद वो बॉल उन्हें दिखा ही नहीं था। उससे पहले कि नेट का भी टच हुआ था। देखिए रेफरी का इशारा आया नहीं है, नहीं तो अर्ली नेट टच का इशारा आ जाता है, जिसके चलते वो रैली वहीं रुक जाती। लेकिन यहाँ पे लिबेरो गेंद को पिकअप करने के लिए, कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में पिकअप करने की कोशिश थी, लेकिन वो काम नहीं आई इस बार चूके। और आपने अब्दुल चिश्ती की बात की, उन्हें इस तीसरे सेट में एक बड़ा किरदार दिया गया है स्पाइकिंग को लेके। रोटेशन के चलते भी उन्हें वो मौका दिया जा रहा है, खास करके दूसरी जोन से। देखिए ये डाइव करके इसको पिकअप बनाया, और रमन का स्पाइक ब्लॉक हुआ है। थोड़ी सी तब्दीली हुई है मोमेंटम में, बॉडी लैंग्वेज में, और एकदम से सोकर उठ गए हैं मुरादाबाद बुल्स। अच्छा ब्लॉक, डबल ब्लॉक के लिए वहां पर जाते हुए नजर आए। एक तरफ अंगामुतु थे और उनके साथ साथ वहां पर बिल्कुल मौजूद सिवानेशन
अच्छे ब्लॉकर हैं, अच्छा काम करते हैं। और अब सर्व की जिम्मेदारी रजत सिंह के नाम। ये सर्व भी बाहर जाएगी। बुल्स का ये आंकड़ा बहुत खराब है। दिखाया है उन्होंने गोरखपुर जायंट्स के लिए। वापस आए हैं कोर्ट पर, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल टाइम आउट के बाद पहली ही अपनी सर्व को खोया है। कप्तान सकलेन तारिक की गलती रही। और आपने कहा कि आज मुरादाबाद बुल्स ने वो जायंट्स नहीं लिए, वो स्ट्राइड्स नहीं ली। अच्छी सर्व रही। इस बार क्या चेकआउट अंक मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। नेट टच आया था जिसके चलते ये अंक गया है मुरादाबाद के पास। और पहली बार बराबरी हुई है। केवल नेट पर टच होकर गेंद जो है उछलकर बाहर, और ये अंक मुरादाबाद के पास, ऐसा हमने बताया। बराबरी मुरादाबाद की। अच्छे संकेत है आखिरकार बुल्स के लिए। पॉइंट्स टेबल पर बहुत अंतर होता है ना, एक 3-0 से हारना और एक सेट लेके आप आखिरकार एक बोनस पॉइंट अर्जित कर लें। चेतन, इसके बारे में हमने पहले ही बताया था, एक बार पुनः हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। सुपर सर्व, पहले ये बताते हैं ये 2 अंक के साथ बढ़त मिल गई है मुरादाबाद को। इस सर्व के बाद चर्चा करेंगे उन अंकों की भी। और सुपर पॉइंट लिया है गोरखपुर ने, लेकिन नहीं माना जाएगा क्योंकि विलंब के साथ लिया है। समय व्यर्थ कर दिया उन्होंने। आपको सर्विस एक्शन से पहले ही हूटर बजवाना होता है, पैडल आपको उठा देना होता है उससे पहले, तो इसीलिए सुपर पॉइंट नहीं माना जाएगा। बढ़त पे जरूर अब मुरादाबाद बुल्स है, पर ज्यादा समय तक जायंट्स को पीछे रहने की आदत नहीं है। बराबरी होती हुई ये सुपर पॉइंट क्या है? अब देखिए, खुद को सर्विस एक्शन से पहले हूटर बजवाना होता है सुपर पॉइंट का। सर्विस व्यर्थ गई। एकदम से इंटेंसिटी ऊपर हो गई है इस मुकाबले की। तीसरे सता है तो गोरखपुर के पास आज मौका है 3-0 से जीतिए और 4 अंक भुना लीजिए। वहीं मुरादाबाद की अगर चर्चा करें, अगर आप 2-1 से हारते हैं तो एक सेट जीतने के लिए आपको बोनस पॉइंट मिलता है, और तब जीतने वाली टीम को केवल 2 अंक मिलते हैं, उन्हें बोनस नहीं दिया जाता है। तो यहां पर मौका दोनों टीमों के पास है। एक के पास है 4 अंक बनाने का, एक के पास है 1 अतिरिक्त अंक जोड़ने का। और ये दर्शाता है कि ये लीग किस मुकाम पर आ खड़ी हुई है। 14-14 की बराबरी। चेतन, मानना पड़ेगा कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं किसी टीम को लगातार तीसरा सेट जीतने के लिए। तो ये जो बोनस अंक है ये मोटिवेट कर रहा है। यह पॉइंट एक बार फिर से गोरखपुर जायंट्स को मिलेगा और 15-14 के साथ अभी टीम जो है वो बढ़त पे भी जा रही है। क्या रिव्यू करते हुए कमाल का खेल दिखाया इन्होंने पहले 2 सेट पर। मोहन पांड्यन ने गेंद को जीवित रखने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ज्यादा ही दूर मार दिया। और एक बार फिर से गोरखपुर जो बढ़त में थे, अब वो 2 अंकों की बढ़त हो गई है। बदल रहा है कैसे स्टैटिकली, और साथ ही साथ आपको दिमागी तौर पे पूरे अव्वल दर्जे का होना होता है। गोरखपुर जायंट्स 2 पॉइंट की बार पुनः बढ़त है। तीसरा सेट है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सेटर कहां है? मोहन कहां थे? और देखिए संतोष, वो कोर्ट के अंदर ही खड़े थे और वो सोच रहे थे कि गेंद उनके पास आएगी, पार जाएगी, और कोई आया नहीं उनकी दिशा में भी कि कोई सेट भी बना पाए। और देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि कोई खिलाड़ी नहीं आ रहा है, आप गेंद को खुद जीवित रखने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं किया। कम्युनिकेशन में कमी, और अब 3 अंकों की बढ़त गोरखपुर के पास। वैसे अक्सर सेटर काम होता है वो दूसरा बॉल कहीं भी जाकर पिक करें अगर कोर्ट के अंदर है, और इसलिए शायद तुरंत मोहन बाहर भी चले गए हैं। वहां पे थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं क्योंकि पिछले मैच में इंजर्ड थे, नहीं खेले थे, 100% फिट नहीं नजर आए हैं। फिर भी खेले हैं इस मुकाबले में, 2.5 सेट तो खेल ही दिया है उन्होंने। अच्छा स्टैमिना दिखाया है, और इस बार स्पाइक डबल ब्लॉक आया, लेकिन शिखर पिक। यहाँ पे सोचिए आप सुपर पॉइंट के बारे में, लेकिन पहले इस सर्विस के, इस स्पाइक के बारे में सोचिए जो रंग लाई। और ठीक इसी की तलाश थी पिछले अंक पर भी, लेकिन गेंद को जीवित नहीं रख पाए थे। विमल कुमार यहाँ पर कहते हुए बढ़िया सेटअप चाहिए, बड़ा सेटअप चाहिए। और किसको बता रहे हैं? अंगमुतु, जो इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्हें बता रहे हैं। आप अंगमुतु रामास्वामी से बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं। यहाँ
अब्दुल गनी चिश्ती एक ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो बहुत प्रभावित कर रहे हैं। निगाहें रखिएगा इन पे, आने वाले समय में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। प्रतिभा तो है, वो प्रतिभा है और इस तीसरे सेट में अच्छे से दिखाई भी है। उनको एक अलग रोल दिया गया है इस तीसरे सेट में और उस दूसरी जोन पे तो उन्होंने जैसे कब्जा ही कर लिया है। रोटेशन के चलते भी अच्छे से आते हैं और देखिए नेट पर थोड़ा सा हंसी मजाक होता हुआ और बुल्स को मिला है ये अंक। काफी समय बाद सकलेन तारिक देखिए हंस रहे हैं लेकिन वो खुशी वाली हंसी नहीं है। यहाँ देखिए दोनों खिलाड़ी सकलेन के पैरों पे लैंड हुए थे। वो जो ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे, स्पाइक करने के पश्चात जोन 4 से खिलाड़ी, फिर एक दूसरे को बचाया गिरने से। यहाँ बॉल किसके कोर्ट में गिरेगा ये देखना होगा, क्योंकि एक अच्छा डबल ब्लॉक नजर आया था। ओ महज हल्का सा बाहर गिरा, प्रयास जरूर अच्छा था, दिमाग लगाया था वहां। देखिए विकी का जो पिछला स्पाइक था वो डबल ब्लॉक हो गया था, उसके चलते उन्होंने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं, अलग कोशिश करते हैं। उन्होंने लॉब करने की कोशिश की डिकॉय के साथ विकी ने, और अंगामुतु के पार तो गेंद पहुंची लेकिन एंडलाइन के पार भी पहुंच गई। 17-18 इस समय, एक अंक का फासला। विजय की सर्व रहेगी ये, सकलेन तारिक का सेटअप रहा है। विकी ने एक बार फिर लॉब किया है, अंगामुतु गेंद को जीवित रखने की कोशिश लेकिन नाकाम रही। और अब 19-17 पर मुरादाबाद के पास ये आखिरी मौका है शायद सुपर पॉइंट निकालने का। एक बार फिर से वही जोन 4 से वही काम हुआ, टिप किया बल इस बार ज्यादा आगे नहीं किया। सुपर पॉइंट आ रहा है और अच्छे समय पर आ रहा है। कोच विमल कुमार ने ठीक समय पर पैडल भी उठा दिया और सर्विस एक्शन शुरू होने से पहले हूटर भी बच गया और रिसीविंग एंड पे होने का एडवांटेज भी होगा। रिसेप्शन अच्छा चाहिए, बस सेटअप को तैयार रहना होगा। किसके लिए बनाएंगे, क्या अंगामुतु रामास्वामी के लिए? यहाँ रजत सिंह और साथ ही साथ सिमनेसन का बेहतरीन कार्य, पर उसको भुनाया भी। और अब बराबरी, एक अंक का यहाँ पर सवाल है, क्या वो बोनस में जाएगा विनिंग टीम को या लूजिंग टीम को, ये देखना होगा। अंगामुतु लॉब करते हुए, यहाँ पे लॉब की ही बात चल रही है, कोई स्पाइक करना ही नहीं चाहता है। अब आएगा नहीं, अभी भी लॉब, उसको लो पिकअप पे रखा है और अटैक लाइन पर धावा बोलते हुए शिखर का स्पाइक जारी रखा है। फिर से लॉब की ही रैली है ये, बराबर नहीं, अभी भी रैली जारी। इस बार कौन चूके, अंगामुतु चूके, शायद नेट टच भी हो गया था और सेट पॉइंट बन गया है गोरखपुर के लिए। ये रैली क्या लाजवाब रही। यहाँ संतोष का, ऋतुराज का बहुत बढ़िया कार्य था। उसके बाद अंगामुतु जो है वो चाह रहे थे कि बॉल ओपोनेंट कोर्ट में जा ही रही है, मैं हाथ लगाऊं या फिर हाथ उनसे लगा नहीं, नेट में रह गई थी वो बॉल। स्पाइक हमें कम नजर आई पिछली रैली में, और सेट पॉइंट क्या बराबरी कर पाएंगी यहाँ पे? मुक्की है, 20-20 स्कोर बराबर। तीसरा सेट, मुकाबला जरूर गोरखपुर जायंट से जीता है चेतन, बट ये सेट कौन जीतेगा ये प्रश्न है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि सवाल है एक अंक का, और वो एक अंक आपको ये तीसरा सेट जिता सकता है। और वो एक अंक या तो 3-0 की जीत दिलाएगा या फिर 2-1 की हार, और वो बोनस पॉइंट किसके खाते में आएगा? और ये खराब सर्व, आउट ऑफ बाउंड्स। 3-0 की जीत रही है गोरखपुर की, और इन्हें मिलेगा वो बोनस अंक, जीत के 3 अंक और एक बोनस अंक भी।